बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दानिश नज़ीर एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू के साथ मैं आपकी पेश खिदमत हाज़िर हूँ वो बहुत ही एक संजीदा मौजू है और हमारे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस पर बहुत कम बात की जाती है। हमने इस निज़ाम तालीम में बच्चों को नंबर लेना तो सिखा दिए, हमने इस निज़ाम तालीम के अंदर बच्चों को कामयाबी की डेफिनेशन भी सिखा दी, हमने बच्चों को शायद पैसा कमाना भी सिखा दिया, लेकिन जो असल ज़िंदगी है उसके माने हम सिखाने में नाकाम रहे। हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिस कदर तलाक की रेशो बढ़ रही है और जिस कदर मियाँ बीवी की तकरार, मियाँ बीवी के जो रिश्ता है ये नाचाकी की तरफ जा रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं आज उस पर डिस्कस करेंगे। और आपके नज़दीक जो चीज़ सही है या जो चीज़ गलत है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका जो फीडबैक मेरे लिए बहुत अहम होता है। देखिए, मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है जो कि अल्लाह के नबी ने बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया और इस दुनिया के अंदर जो सबसे पहला रिश्ता था वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शौहर और अम्मा हवा को जो उनकी बीवी बनाया गया, तो सबसे पहला रिश्ता भाई बहन का नहीं है, सबसे पहला रिश्ता जो है वालिदैन का नहीं है, माँ बाप का नहीं है, सबसे पहला रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का है। तो इस कदर ये इम्पॉर्टेंट रिश्ता है, लेकिन इस पे हमारी सोसाइटी में बहुत कम बात की जाती है। हम इस रिश्ते को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हम किसी अगर दोस्त से कुछ चीज़ उधार मांगें, ठीक है जी, अगर वो दोस्त हमें वो चीज़ ना दे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने दोस्त से 5,000 रुपया मांगता हूँ तो वो मेरा दोस्त मुझे 5,000 रुपया देने से इनकार कर देता है। फिर मैं कभी कभार कुछ और चीज़ मांगता हूँ लेकिन वो उससे भी इनकार कर देता है। तो मैं एक न एक दिन ये मेरे दिल में ये गुमान ज़रूर पैदा होगा कि अब जब कभी भी ये मेरे से कोई चीज़ मांगेगा मैं इसको नहीं दूँगा, ठीक है जी। तो ये तो होगी हमारी बाहर की लाइफ। देखिए, ये जो रिश्ता है इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता। ये रिश्ते का अगर दूसरा नाम अगर दिया जाए तो वो है कंप्रोमाइज़। अगर एक शख्स नाखुश है तो दूसरे को नाखुश नहीं होना बल्कि उसको खुश होके अपने पार्टनर को मनाना है, कंप्रोमाइज़ करना है। जहाँ पे एक थोड़ा सा अकड़ रहा है तो दूसरे को झुक जाना चाहिए, जहाँ पे एक लड़ाई की कोशिश करे तो दूसरे को हम्बल हो जाना चाहिए, जहाँ पे एक जो कह लीजिए कि कोई बात मनवाना चाहता है तो दूसरे को चाहिए कि वो मान जाए। देखिए, जब तक इस रिश्ते के अंदर, जब तक इस रिलेशनशिप के अंदर दोनों आपस में कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे, और मैं अगर यूँ कहूँ तो शादी तो होनी उस उम्र के में चाहिए जहाँ पे दोनों मियाँ बीवी जो हैं, जो दोनों पार्टनर जो हैं ये मैच्योर हों, ये मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड हों, ये एक्सेप्ट कर चुके हों अपनी शादी को, तब जाके इस रिश्ते को परवान चढ़ाया जा सकता है। मैं चंद एक जो केसेस को देख चुका हूँ। मेरे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं और उनमें एक कज़न ने मेरे से एक शेयरिंग की कि मैं अपने शौहर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड इस हवाले से हूँ कि वो मेरे से मुझे हर चीज़ मुहैया करता है, वो मुझे हर फैसिलिटी देता है, उसने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लेकिन मैं एक चीज़ चाहती हूँ कि मेरे शौहर ने कभी भी मुझे मोहब्बत का एहसास नहीं करवाया, मेरे शौहर ने कभी भी मेरे से प्यार से बात नहीं की। देखिए, हर चीज़ होने के बावजूद अगर इन रिश्ते के इस रिश्ते के अंदर अगर मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो ये रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चलता। तो मुझे उस खातून ने, उस कज़न ने बताया कि मैं इस सारी सिचुएशन को बहुत मुश्किल से टैकल कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रही हूँ, और अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। अब वो इसके साथ साथ एक चीज़ और उन्होंने कही कि मैं जो ना अपनी बात को अपने शौहर तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस का सहारा लेती हूँ। मैं व्हाट्सएप के थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटस लगा के और अपनी बात को शो ऑफ़ करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा शौहर मेरा स्टेटस भी बहुत कम देखता है। देखिए, ये होगी एक, अगर मैं कहूँ, इग्नोर करने की किस्म। अगर बीवी को इग्नोर किया जाए, अगर शौहर चाहते ना चाहते कहे कि ये अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा तो है, बस ठीक है चलता रहे जैसे काम चलता है, ये इस तरह नहीं होता। अब जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल फ्यूल डलवाना पड़ता है, इसी तरह इस रिश्ते को चलाने के लिए मोहब्बत का एहसास करवाना पड़ता है। हम जब कभी भी इस रिश्ते के अंदर थोड़ी सी नरमी बरतते हैं या कुछ गलत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं या कोई गलत सिचुएशन में चले जाते हैं तो वो मज़ीद चीज़ें जो बिगड़ती चली जाती हैं। अब होना क्या चाहिए
कि जो बीवी है ये मोहब्बत की मोहताज है, बीवी जो है ये केयर की मोहताज है। आप दुनिया की कोई चीज़ भी उसके कदमों में ला के रखते हैं लेकिन आप उसकी केयर नहीं कर रहे। अगर आप जो है उसको महसूस नहीं करवा रहे कि उसको आपको उसकी ज़रूरत है, जब तक ये दोनों जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे को फील नहीं करवाएंगे कि आप मेरे लिए बहुत अहम हैं, मैं वो दूसरा बंदा महसूस नहीं करवाएगा कि आप मेरे लिए बहुत अहम हैं, जब दोनों आपस में ये महसूस करवाना छोड़ देते हैं तब जाके ये रिश्ता जो है ये कह लीजिए कि तकरार का शिकार हो जाता है। यहाँ पे लड़ाई, पैसों, मुबासा परवान चढ़ता चला जाता है और इस तरह इस सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये मैं अगर आपको ये कहना चाहूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को वक्तन फ़वक्तन सीखना चाहिए। हमें वक्तन फ़वक्तन इस तरह की बुक्स को पढ़ना चाहिए कि रिश्तों को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, हर रिश्ते की इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक अहमियत है, उस अहमियत को समझकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश की जाए। सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अल्लाह आपका हामी नासर, आपने मुझे बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।